हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एमपीआईज़ काउंसलिंग की एडवाइजरी की। तो एमपीआईज़ काउंसलिंग ने एडवाइजरी में 14 पॉइंट मेंशन किए हैं, तो आपको एक पॉइंट की जानकारी मैं दूंगा। और एमपीआईज़ काउंसलिंग में स्टे वैकेंसी में मैं आपको बता दूं, लास्ट टाइम स्टे वैकेंसी के ही 2-3 राउंड हुए थे और उसके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करवाए गए थे। तो इस बार एमपीआईज़ काउंसलिंग ने रजिस्ट्रेशन एक बार करने के लिए बोला है, और जो छात्र रह जाते हैं उनके लिए स्टे वैकेंसी में एक और बार पोर्टल खोला जाता है पंजीयन के लिए। तो आपको ये याद रखना है कि शायद इस बार ना खोला जाए, तो प्लीज़ पहले से ही रजिस्ट्रेशन करिए। आपके अगर कम मार्क्स हैं तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। लास्ट टाइम 500 सीट्स खाली रह गई थी। तो आइए हम चलते हैं नंबर 1, आयुष मंत्रालय भारत सरकार पद्धति और राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग और मध्य प्रदेश आयुष विभाग मंत्रालय भोपाल से प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम के प्रदेश प्रवासी सदस्य निजी आयुर्वेद होम्योपैथिक चिकित्सा एवं महाविद्यालय स्टेट कोटे की सीटों प्रवेश करते एमपी ऑनलाइन के द्वारा। मतलब पहले पॉइंट में मेंशन किया गया है कि एमपी ऑनलाइन के द्वारा ही एमपी की सारी सीटों की काउंसलिंग की जाएगी। तो आप समझ सकते हैं। और दूसरे पॉइंट में भी यही बताया गया है कि पूरी चरणवार, मतलब जो राउंड होते हैं 3 राउंड, मोपअप राउंड, स्टे वैकेंसी राउंड, इन राउंडों के थ्रू ही एमपी काउंसलिंग कराई जाएगी। और फिर तीसरे पॉइंट में साइट बताई गई है, आपको www.ayush.mpionline.government.in पर रजिस्टर करना है। और यूजी के लिए बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएनवाईएनएस के लिए, है ना। और शासकीय आयुर्वेदिक होम्योपैथिक महालेखन अभिलेखन करा सकते हैं। इसके अभिलेखन सत्यापन सेंटर निर्धारित समय आपको दस्तावेजों का अभिलेखन सत्यापन उपरांत अभी मेरिट तैयार कर उन्हें काउंसलिंग प्रक्रिया किया जाएगा। तो आपको कोई भी शासकीय कॉलेज देखना पड़ेगा जहां आपके डॉक्यूमेंट्सों का अभिलेखन कराना पड़ेगा। तो आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज पर जाके आपके डॉक्यूमेंट्स का अभिलेखन कराना पड़ेगा, यानी उनको वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। काउंसलिंग के दौरान प्रत्येक चरण में अभिलेखन सत्यापन की जाए। किसी भी अभ्यर्थी को काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए केवल एक बार ही पंजीयन अभिलेखन कराना होगा। तो मैंने बताया था ना कि आपको सिर्फ एक बार ही अभिलेखन पंजीयन कराना है, रजिस्ट्रेशन कराना है, और एक बार ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना है। फिर आपको डायरेक्ट आपकी मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद, कॉलेज जो अलॉटमेंट लिस्ट में नाम आने के बाद आपको कॉलेज जाके आपको बिल्कुल क्लियर करना है, आपका एडमिशन हो जाएगा। और मेरिट नंबर 6 पर मेरिट सूची के आधार पर अभ्यर्थी को प्रवेशनीयता प्राप्त महाविद्यालय में प्रवेश हेतु सीटों के अनुसार चॉइस फिलिंग एवं लॉगिंग करना अनिवार्य है। आपको चॉइस फिलिंग करके उसे लॉक करना अनिवार्य है। और फिर 7वें पॉइंट में दर्शाया गया है कि महाविद्यालय उपटन के उपरांत अभ्यर्थी को आवंटित संस्थाओं में अपने मूल दस्तावेज एवं आवंटित महाविद्यालयों के प्रथम वर्ष की निर्धारित फीस के साथ उपस्थित होना होगा। या महाविद्यालय द्वारा अभ्यर्थी को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार फीस जमा कराते ही ऑनलाइन प्रवेश की कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। मतलब आपको जो फीस है वो आपको विद्यालय के द्वारा निर्धारित थी, आपको फीस जमा करानी होगी और उसके बाद ही आपकी कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। और फीस जानकर अब 8 पॉइंट बात करते हैं किसी शासकीय स्वशासी आयुर्वेदिक होम्योपैथिक और ये चिकित्सा का आयोग विज्ञान महाविद्यालय की फीस जानकारी संबंधित महाविद्यालय की वेबसाइट तथा दूरभाष संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है। तो आप डायरेक्ट कॉलेज पर भी उनकी फीस पूछ सकते हैं कॉल कर। आपको मैं इन सबके कॉलेजेस के नंबर और कॉलेज फीस तो मैं भी प्रोवाइड करा दूंगा आपको। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो मैं आपको सारे कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन और सब कुछ बता दूंगा। आप कमेंट कर दीजिए कि आपको किस कॉलेज की जानकारी चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा। उक्त काउंसलिंग प्रक्रिया में केवल आयुष मंत्रालय भारत सरकार, चिकित्सा पद्धति आयोग, राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग, नई दिल्ली मध्य प्रदेश आयोग विभाग से प्रवेशन प्राप्त आयुर्वेदिक योग महाविद्यालय को सम्मिलित किया जाएगा। मतलब जहां आपको एनसीआईएसएम ने परमिशन दी होगी वही कॉलेज को में आपको एडमिशन लेना है, अदर कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना। आप इस बात को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा गाइस। आपको ये बहुत अच्छा 9 पॉइंट मेंशन किया है एनसीआईएसएम ने, और कि आपको प्रवेश वाले ही जो मतलब मान्यता प्राप्त है उन्हीं विद्यालयों में आपको। और एसीसी एमपी ऑनलाइन शर्मा ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग में प्रवेश अभ्यर्थी स्टेट हेतु अपात्र होंगे। मतलब आप एसीसी में पात्र हैं तो आप एमपी की काउंसलिंग में पात्र नहीं होंगे। मतलब अपात्र बोल दिया इन्होंने, मतलब आप स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते अगर पहले से ही आप एसीसी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट हैं तो। नंबर 11 में काउंसलिंग संबंधित जानकारी समय समय पर विभागीय वेबसाइट एवं एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। मतलब आपको एमपी ऑनलाइन के सारी पोर्टल पर पूरी जानकारी दी जाएगी और मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, आप इससे निश्चित रहिए। और प्रवेश इच्छुक अभ्यर्थी स्नातक 23 का भली बातें अवलोकन करने के उपरांत काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होवे। 13वें पॉइंट में दिया गया है कि काउंसलिंग प्रक्रिया से हटकर महाविद्यालय द्वारा संस्थाओं किए गए ऑफलाइन प्रवेश किसी भी स्थिति में मान्य नहीं किए जाएंगे। गाइस ये बहुत बड़ी आपको मेंशन दिया गया है कि हर साल क्या होता है, फ्रॉड एडमिशन्स होते हैं। तो आप उनसे बचकर रहिए कि डायरेक्ट एडमिशन आपको किसी भी कॉलेज में नहीं लेना। अगर आप कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत गलत होगा और आपकी इससे मतलब लाइफ ख़राब हो जाएगी। आपको कॉलेज वाले बस यही कहते हैं कि करवा देंगे। आपके अगर नॉन क्वालिफाइड हो, आप क्वालिफाइड हो तो आप डायरेक्ट अप्लाई करिए ना, समझ रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसा नहीं करिए। अगर आप नॉन क्वालिफाइड हैं तो प्लीज़ बिल्कुल ऐसा नहीं करिए। और 14वें पॉइंट में स्नातक काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होने हेतु हड़ताल स्नातक प्रवेश नियम 2023 के अनुसार रहेंगी। मतलब बिल्कुल 2023 के अनुसार रहेंगी। मतलब जैसे 2023 में काउंसलिंग हुई थी उसी तरह काउंसलिंग की प्रक्रिया इस बार चलेगी। लास्ट ईयर भी मैंने आपको बताया कि जस्ट क्वालिफाइड पे ही कॉलेज मिल गए थे। 93 कट ऑफ था लास्ट ईयर का ओबीसी वालों के लिए और 107 था जनरल वालों के लिए। तो जस्ट क्वालिफाइड पे ही बहुत सारे लोगों को कॉलेज मिल गए थे और इस बार भी जस्ट क्वालिफाइड पे मिल जाएंगे क्योंकि एमपी में बहुत सारी सीटें हैं। और 15वें पॉइंट में बहुत अच्छी चीज़
एमपी वालों ने मेंशन की है, आप देख सकते हैं। रहा शासकीय एवं बीएचएमएस बीएमएस और बीओएमएस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया, अभ्यर्थी को प्रवेश की समय सीट लिविंग बॉन्ड प्रस्तुत करना होगा, जिसके अनुसार यदि कोई छात्र अंतिम चरण की काउंसलिंग पश्चात अपनी सीट रिक्त करता है तो अर्थात त्यागपत्र देता है और किसी भी अन्य द्वारा रिक्त सीटों पर प्रवेश की संभावना नहीं है, अथवा अंतिम काउंसलिंग दिवस के पश्चात कभी प्रवेश निरस्त कराने पर उसी स्थिति में छात्र को 2 लाख का दंड, मतलब आपको ये देना होगा। अगर आप एडमिशन वापस लेते हैं लास्ट राउंड तक और डेट तक तो आपको 2 लाख का बॉन्ड भरना पड़ेगा। आपको ये बहुत बड़ा मेंशन किया है एमपी ने कि आपको 2 लाख का दंड लगेगा, आपको बॉन्ड करना पड़ेगा। और इसकी आपको मैं एक और जानकारी देता हूँ कि अर्थदंड और स्वरूप जमा करने होंगे, जिसके उपरांत प्रवेश निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी और प्रस्तुत किसी भी तरह मान्य नहीं होगा। इसकी स्वतः मतलब आपको बॉन्ड यही है, अगर आप एडमिशन वापस लेते हैं तो आपको बॉन्ड देना पड़ेगा। आप अलॉटमेंट सब करने के बाद अगर आप एडमिशन निरस्त कराते हैं तो आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा गाइस। और आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आप कोई कॉलेज के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट करिए, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। आप निश्चित रहिए, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर भी आ जाइए, वहाँ पर भी आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, आप मेरे लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और आपको नेक्स्ट अपडेट के लिए सबसे पहले यही मिलेगी। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं फिर।